एक गांव के सुनसान रास्ते पर आधी रात के समय रामू अपनी पुरानी साइकिल पर धीरे धीरे चल रहा था। बारिश खत्म हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक रामू को रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी। औरत ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। उसने हांफते हुए कहा, भैया, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? रामू ने औरत की हालत देखकर साइकिल रोक दी और उसे बैठने का इशारा किया। औरत ने जल्दी से साइकिल के पास जाकर कहा, गांव के मंदिर के पास छोड़ देना भैया। रामू ने सिर हिलाया और साइकिल चलाना शुरू किया। इतनी रात को औरत का सुनसान रास्ते पर होना रामू को अजीब लगा, लेकिन बिना कुछ कहे वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। साइकिल धीरे धीरे चलने लगी। साइकिल चलाते हुए रामू को सड़े हुए मांस की गंध महसूस हुई। औरत ने कहा, बैग में मटन है, बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। बारिश इतनी तेज थी कि रुकना पड़ा, इसलिए देर हो गई। रामू ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका जवाब उसे ठीक नहीं लगा। रास्ता अब और सुनसान और डरावना हो चला था। कुछ ही देर में जोरदार बारिश फिर से शुरू हो गई। तेज बौछारों ने दोनों को पेड़ के नीचे रुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि दोनों पूरी तरह भीग गए। फिर अचानक बिजली कड़की और डर के मारे औरत ने रामू का शर्ट कस कर पकड़ लिया। रामू एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। बारिश रुकने के बाद दोनों फिर साइकिल पर सवार हो गए। कुछ दूर चलते ही औरत ने अचानक कहा, जब मैंने आपका शर्ट पकड़ा था वह तो पूरी तरह सूखा हुआ था। ऐसा कैसे? रामू अब भी चुप रहा। चलते चलते औरत ने पीछे से रामू की शर्ट को फिर से छुआ। उसकी शर्ट अब भी पूरी तरह सूखी थी, जबकि दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। जैसे ही साइकिल लाइट के नीचे से गुजरी, औरत की नजर सड़क पर पड़ी। उसने नीचे देखा, सिर्फ उसकी और साइकिल की परछाई थी। रामू की कोई परछाई वहां नहीं थी। उसके गले से हल्की चीख निकलते निकलते रह गई। डर के मारे उसने साइकिल से छलांग लगा दी और सड़क पर गिर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो रामू बिना रुके साइकिल चलाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। आगे क्या हुआ माँ? आगे की कहानी कल बताऊंगी। अभी तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। माँ, आपकी भी परछाई दिख नहीं रही।